बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए हैं और हमेशा की तरह शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए हैं। आज अच्छी खबरें आ रही हैं हर तरफ से और पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ है ओलंपिक्स में, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। एक अच्छी खबर आई है और जिस पर पूरी कौम मुत्तहिद है। पूरी कौम ने ना सिर्फ इसको वेलकम किया है बल्कि मुल्क के कोने कोने में इस पर खुशी मनाई गई है, जो कि बहुत खुशाइंद है। और हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमत बनाई जा रही है और बनाई जाएगी साथ साथ। हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने, बाकी दीगर हुकूमतें भी इसमें जो है वो हिस्सा ले रही हैं। और जिस तरीके से उस दिन आपने देखा कि एक हीरोज़ वेलकम दिया गया अरशद नदीम साहब को, जाने से पहले भी आज से 2 माह पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से वो मुलाकात करके गए थे। और उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था पीएम हाउस में, और कुछ उनके मसले मसाइल थे, उस हवाले से काफ़ी गुफ्तगू हुई थी और उनके हल के लिए काफ़ी एफर्ट किया गया था। तो अब जब वो आए हैं तो आपने देखा कि एयरपोर्ट पे गैर रिवायती अंदाज में वो वेलकम वाटर कैनन सलूट के थ्रू रनवे से ही शुरू हो गया। और इसमें बड़ी मेहनत है अरशद नदीम साहब की, उनके वालदैन की, उनके कोच जनाब सलमान भट्ट साहब की। तो ये तमाम लोग बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतना और 32 साल बाद कोई मेडल जीतना, ये एक खुशी का मौका है। और जिस तरह आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये खुशी दुबाला हो गई है 14 अगस्त के हवाले से, यौम आज़ादी के बिल्कुल करीब होने के हवाले से। आज वज़ीर आला पंजाब भी तशरीफ़ लेकर गईं और उन्होंने अरशद को घर जाके ऑनर किया मियाँ चन्नू में, और एजाज़ात जो हैं वो भी वहाँ पे दिए गए। मैं समझता हूँ कि ये इनकरेजमेंट होती है हमारे हीरोज़ की, और यही मोटिवेशन होती है कि एक कामयाबी के बाद गवर्नमेंट उनका कितना ख्याल करती है, कामयाबी से पहले कितना ख्याल करती है। तो मैं समझता हूँ हमारी खुशकिस्मती कि ये जिस तरीके से अरशद ने उस दिन कहा कि मैं वज़ीर आज़म का लगाया हुआ पौधा हूँ, और उन्होंने यूथ फेस्टिवल का जिक्र किया। तो इस मुल्क में हमेशा कोशिश रही है हमारी, जिस तरह डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का रिवाइवल था, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका जरिया माश स्पोर्ट्स के अलावा होता नहीं है। तो जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स शुरू की गई थी और वो नौकरियों का सिलसिला शुरू किया गया था, इसलिए था कि वो एक इज्जतदार रोजगार कमा सकें, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इफेक्ट ना हो, और उनका घर का खर्चा भी चलता रहे और वो खुद कफील भी हो। तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा कदम था जो पिछली गवर्नमेंट में डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की रिवाइवल हुई। अरशद को इंशाल्लाह ताला एक हीरोज वेलकम मिलेगा। अब से कुछ देर बाद वो पाकिस्तान एयरफोर्स के खसूसी तैयारे के जरिए वजीर आजम की हिदायत पर मुल्तान एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेंगे और 5 बजे इस्लामाबाद की नूर खान एयर बेस पे वो लैंड करेंगे। वज़रा की एक कमेटी उनको रिसीव करेगी और वहाँ पे उनको स्टेट प्रोटोकॉल के साथ अ, लाया जाएगा इधर रेड जोन में। वो क़याम करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस में आज उनके ऑनर में स्टेट बैंक्वेट है, जिसमें हमने कुछ फनकारों को भी दावत दी है, मिली नगमे होंगे, और अरशद साहब को एक वार्म वेलकम जो है इस्लामाबाद में दिया जाएगा। और उनके हमरा हमने इनवाइट किया है उनके वालदैन को भी, उनके कोच को भी। तो आज जब वो मुल्तान से खसूसी तैयारे के ज़रिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो उनकी फैमिली उनके साथ होगी, उनकी बेगम, उनके बच्चे उनके साथ होंगे, उनके वालदैन, उनके कोच उनके साथ होंगे, और उनको वीवीआईपी स्टेट गेस्ट के तौर पे रिसीव किया जाएगा और एक अच्छा वेलकम दिया जाएगा और स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाएगा। और हम समझते हैं कि ये बहुत हकीर कोशिश है जो हम कर सकते हैं एक इतने बड़े स्टार के लिए, जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पे पाकिस्तान का झंडा जब पेरिस में बुलंद किया, तो आप देखिए कि पाकिस्तान का तराना वहां पे बजा और 3 झंडे थे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज होता है। तो सब हिलाली परचम जो था सबसे ऊपर था, क्योंकि अरशद की जैवलिन थ्रो सबसे आगे गई थी 92.97 पे। तो ये रिकॉर्ड टूटना ओलंपिक्स का, और इस रिकॉर्ड का इंशाल्लाह ताला कायम रहना आगे फ्यूचर में, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड इससे काफी कम था। तो ये 92.97 बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हम समझते हैं कि ये लाखों नौजवानों को पाकिस्तान में इससे हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी कि एथलेटिक्स की फील्ड में डिस्कस थ्रो है, शॉर्ट पट है, लॉन्ग जंप है, स्विमिंग है, ये सारी चीजें हम खुद करते रहे कॉलेज में।
और रेसलिंग है, बाकी स्पोर्ट्स हैं। तो ये अरशद की स्टोरी लाखों नौजवानों के लिए मशले राह है। और मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में हमने हिदायत की है कि इस पे एक अरशद की जिंदगी पे एक फिल्म भी बननी चाहिए, एक टेली फिल्म, एक शॉर्ट फिल्म बननी चाहिए, एक बायोपिक बननी चाहिए, जिसके अंदर वो पूरी स्ट्रगल दिखाएं कि मियाँ चन्नू के उस देहात में से, उस कस्बे में से एक नौजवान निकला जिसने जब अपनी पहली जैवलिन थ्रो की तो उसने लोकल वहां पे मियाँ चन्नू से वो जैवलिन बनवाया। और वो जो नेजा बनाते हैं लोग देहातों में मौजूद होते हैं, तो वो नेजा बनवाया। और पहली जैवलिन थ्रो करने के लिए अरशद के पास जूते नहीं थे, उसके कोच ने कहीं से जूते सेकंड हैंड लिए, पुराने जूते पहन के वो रन अप लेके उन्होंने वो थ्रो किया। तो ये इन हालात से गुजर के पेरिस के स्टेडियम के अंदर सबसे जाली परचम बुलंद करना, और ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ, हमारा सबका जो है वो सर फखर से बुलंद हुआ है। और जो कल 14 अगस्त की तकरीब है, जो मरकजी तकरीब होती है वफाकी हुकूमत की, जिसमें परचम कुशाई की जाती है, वजीर आजम और अरशद नदीम मिल के कल परचम कुशाई करेंगे। और ये भी एक एजाज है कि हमारे नेशनल हीरो कल मरकजी तकरीब में मौजूद होंगे और वो परचम कुशाई जो है वजीर आजम के साथ मिल के करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें देखिए, एक खुशखबरी है, खुशी है पाकिस्तानी कौम को, और पूरी कौम ने इसको जिस तरह सेलिब्रेट किया है। देखिए, हम पाकिस्तानी बड़ी रिजिलियंट कौम है। दो चीज़ें हमारे में मुनफरिद हैं कि जब कोई मुश्किल आती है, कोई सैलाब, जलजला, कुदरती आफत आए, हम इकट्ठे हो जाते हैं। सबसे ज्यादा चैरिटी पाकिस्तान में होती है, कोई और मुल्क इतनी चैरिटी नहीं करता जितनी पाकिस्तानी करते हैं। और दूसरा, हमें सेलिब्रेट बहुत करना आता है, जब ऐसे मौकों पे, खुशी के मौके होते हैं, हम यकजा हो जाते हैं, हम मिल बैठते हैं। कुछ लोगों ने इसमें भी मनफी रंग भरने की कोशिश की, उनके लिए हिदायत की दुआ कर सकते हैं कि इस मनफी सोच से निकलें। जो हर चीज में एक मनफी सवाल किया जाता है, मनफी सोच की अक्कासी की जाती है, और सोशल मीडिया पे इसके हवाले से भी बातें की जाती हैं, आप छोड़ दें इस बात को। सिर्फ ये देखें कि पाकिस्तान का परचम वहां पे बुलंद हुआ, और पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद है। वज़ीर आज़म साहब पहले ही मुबारक दे चुके, और आपने देखा जो हीरोज वेलकम मिला आज इस्लामाबाद में भी, और वज़ीर आला साहिबा जिस तरह मियाँ चन्नू गई, उन्होंने जो ऑनर किया उनको, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत ही काबिल तहसीन स्टेप था। और घर जाके ना सिर्फ वेलकम करना बल्कि एजाज़ात वहाँ पे देना, तो ये बहुत अच्छी काबिश है। और आज इस्लामाबाद में भी इंशाल्लाह ताला एक हीरोज वेलकम होगा, और उनके शान शान यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और वज़ीर आज़म साहब का जो इशाइया होगा वो हम कल बराह रास्त उसको एज लाइव जो है वो रिकॉर्डेड उसका हम वर्जन चलाएंगे 14 अगस्त को, ताकि आप पूरी कौम देख सके कि एक हीरो को कैसे वेलकम किया जाता है। इसके